So let's talk about the equation of the straight line in various form. लाइन की इक्वेशन हम वेरियस फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं अब। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। लाइन की इक्वेशन में पता है क्या होती है। So now let us understand how a line can be represented with the help of an algebraic equation। कि भाई algebraic equation की हेल्प से एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविकता में लाइन होती क्या है। ए मूविंग पॉइंट मतलब पॉइंट विद वेरिएबल कोऑर्डिनेट। जैसे अपन नहीं लिख देते एक्स कोमा वाई, ठीक है। मूविंग पॉइंट इज एज्यूम्ड ऑन द लाइन। एक लाइन के ऊपर, लेट्स से ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट एज्यूम किया जाता है एक्स कोमा वाई, एंड ए लिंक इज एस्टेब्लिश बिटवीन and a link is established between its coordinates with the help of some given parameters। कि इसके जो कोऑर्डिनेट है उसके और जो गिवन पैरामीटर है उनकी हेल्प से एक लिंक को एस्टेब्लिश किया जाता है, और उस लिंक को ही हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड पैरामीटर। कि अलग अलग फॉर्म की लाइन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो लिंक हम एस्टेब्लिश करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग लाइन की इक्वेशन को फॉर्म कर देते हैं। बच्चों ये बात क्लियर होगी आपको कि लाइन क्या होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए और डन का मैसेज कीजिए। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन स्किप दिस, और किसी को लिखना हो तो स्लाइड से बाद में लिख लेना। चले, सो बच्चों जो फर्स्ट फॉर्म आता है दैट इज द पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्या आता है? पॉइंट स्लॉप फॉर्म। पॉइंट स्लॉप फॉर्म, देखो बेटा पॉइंट स्लॉप फॉर्म क्या है, नाम से ही क्लियर है। एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा। मतलब क्या हुआ कि लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट है एक्स कोमा वाई। लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है x1 कोमा y1 से, और इसका स्लोप पता है। बेटा ये थीटा है, इसका स्लोप m है, तो लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। तो यहां से मैं ये लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आपको स्लोप गिवन होता है और पॉइंट गिवन होता है और बोलता है लाइन की इक्वेशन निकालो, तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या नहीं? बोलो। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। चमक रहा है ना बेटा जी, या नहीं चमक रहा? चमका दो जल्दी से। पॉइंट स्लॉप फॉर्म क्वेश्चन कैसे बनेगा? पॉइंट गिवन होगा, स्लॉप गिवन होगा। सेकंड, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म।
नाम से क्लियर है, एक स्लोप है एक इंटरसेप्ट है। स्लोप है और इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। जैसे कि कोई लाइन है, इसको यदि ये वाई एक्सिस को 0, c पे कट करती है और इसका स्लोप m है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, सी। इसको, इस इंटरसेप्ट को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। बात समझ रही है। अब सी की वैल्यू पॉजिटिव तो ऊपर कट करेगा और नेगेटिव तो नीचे कट करेगा, डिपेंड करेगा। तो सी वाई इंटरसेप्ट से आपके पास एक पॉइंट आ गया इनडायरेक्टली। तो बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस सी इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस जीरो। अभी जो हमने पढ़ा उस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट को बच्चों हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। की स्लोप पुट कर दो और y इंटरसेप्ट पुट कर दो, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। चमका या नहीं चमका? ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है 3 एंड y इंटरसेप्ट इज -4 एंड y इंटरसेप्ट इज -4। तो आंसर क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू 3x -4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन गया ना ये तो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अब जैसे कि 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2। लिख लेना चाहो तो आप वर्ड्स में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2। अब बेटा 2 पॉइंट है लाइन के ऊपर, तो उन दोनों पॉइंट की हेल्प से आपको स्लोप मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अब मैं किसी भी एक पॉइंट को ले लू यूज में और स्लोप मेरे पास ये आ ही गया, तो पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मेट था, उसकी हेल्प से हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने x1 y1 को ही क्यों यूज में लिया, आपने x2 y2 को क्यों यूज में नहीं लिया। क्या आपको x1 y1 से मोहब्बत थी, x2 y2 से क्या नफरत थी? नहीं, मुझे तो सभी प्यारे बच्चों से मोहब्बत है नहीं। तो y माइनस वाई टू इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये बात चमक रही है नहीं चमक रही, क्लियर है कि भाई मैं कोई भी पॉइंट यूज में लूँ क्या फर्क पड़ेगा, मेरी लाइन जो है वो दोनों ही पॉइंट से पास कर रही है। तो स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्लियर है क्या, कि 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे हम लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। घुमा फिरा करके बात वहीं आ रही है सारी, कि बेटा कि 2 पॉइंट है, उनसे पास करने वाली लाइन अभी 2 पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हो और आप डिटरमिनेंट फॉर्म से भी ले सकते हो। डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसा क्यों लिखा हमने बेटा, बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनसे बनने वाले एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। x1 y1 1, x2 y2 1, 0 कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इस प्रकार का देखो ये जो रिलेशन होता है
इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो है एक रिलेशन आएगा एक्स वाई के अंदर, लीनियर रिलेशन, दिस इज ए लाइन। बेटा यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2, we can represent anywhere on the line. We don't know exact location because these points will depend upon the exact values of x1 y1 and x2 y2. क्लियर है बात? डिटरमिनेंट फॉर्म क्लियर है बच्चों? अब बात आती है कि डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं। बेटा कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे भी अपन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा भी कि ये आपकी इसकी इक्वेशन बताइए डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल देता 1,2 3,4 और x,y इनसे मतलब 1,2 3,4 से पास करने वाली लाइन ऑफ इक्वेशन ये होती है, इन दोनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आंसर मी कि 1,2 एंड 3,4 से पास करने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, ट्रू, हाँ कि नहीं? चमक रहा है ना बेटा? गोलू, मौर्य जी, चिंतामणि, बबीता, गीता, सबको चमक रहा है ना? तो ये यूज आता है इसका, ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू है। मतलब निकाल करके नहीं देखना कि भाई अपन बिल्कुल अच्छा इसको इससे पास करने वाली इक्वेशन से सोल्व करें, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले वाला जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था वो था स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, नाउ द फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x by a plus y by b equal to 1 is the equation of a straight line which makes intercept a and b on ox and oy respectively. It means यदि मेरे पास कोई लाइन ऐसे गई, ये o, ये x और ये y, इसके ऊपर x इंटरसेप्ट है a, एक्स इंटरसेप्ट यदि ए है तो ये ए कोमा जीरो से पास कर रही है, वाई इंटरसेप्ट है बी, इट मींस ये जीरो कोमा बी से पास कर रही है। बच्चों यहां पर ये बताओ क्या ए एंड बी का वैल्यू पॉजिटिव है या इट कैन बी नेगेटिव एज वेल? ए और बी कुछ भी हो सकता है भाई, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव एज वेल। भाई इधर कटने के पीछे की तरफ कट जाएगा वो तो, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन वो क्या होगी? y माइनस जीरो इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। आप ए बी से डिवाइड कर दो, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। बेटा एक टर्मिनोलॉजी आती है इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। जो एक्सिस है उनके ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट किसी लाइन का,
तो उसका लाइन का स्लोप क्या होगा? यदि कोई लाइन एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट बना रही तो उनका स्लोप क्या होगा? वन, -1 +-1 क्या होगा? भाई इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? लाइन ऐसे हुई, ये और ये सेम, तो स्लोप कितना हुआ? -1। इक्वल इंटरसेप्ट यहां पर भी हो सकते हैं, ये और ये सेम, तो स्लोप हुआ -1। ऐसे केस हुए तो बेटा, यदि आपकी लाइन ऐसे हुई तो ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, तो स्लोप क्या होगा? जल्दी बताइए। तो क्या स्लोप -1 भी हो सकता है क्या? सॉरी, स्लोप तो -1 तो था ही, 1 हो सकता है क्या? बेटा इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ए एंड बी आर नोन एज द इंटरसेप्ट्स। क्या ये वाली जो कहानी है, जैसे यहाँ पे कट करेगी, ये ए इंटरसेप्ट है और ये बी इंटरसेप्ट है, क्या स्लोप की वैल्यू 1 भी होगी क्या? ये जो लाइन है इसका स्लोप 1 है, ऐसे लाइन आएगी उसका स्लोप भी 1 होगा, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, तो स्लोप कैन बी 1 एज वेल। भाई इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना ये इक्वल होगा, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स में हमें ये ध्यान रखना है कि स्लोप कैन बी 1 और -1 बोथ। अब एक क्वेश्चन करवाएंगे, वहां से थोड़ी और क्लियरिटी आएगी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, चलें आगे। चल, तो बच्चों क्वेश्चन को फोड़िए। पहला क्वेश्चन कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। विद स्लोप -1 and cutting intercept of 4 units on negative direction, तो C is -4, तो your answer is x plus y plus 4 equal to 0। सभी लोगों को क्लियर है क्या? तो जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन गिवन होती है वैसे ही हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बताइए, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करना है तो कैसे लिखें? 2 पॉइंट फॉर्म यूज में लेंगे, y-3 इक्वल टू 3 + 2 अपॉन -1 - 4 इंटू x + 1। सो y-3 इक्वल टू, आंसर बता दीजिए जल्दी से, ये तो हलवा क्वेश्चन है बेटा, हलवा। x + y -4 या -2,
चेक करो यही आया क्या। फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी बच्चों को। हम 5 फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे कि पॉइंट फॉर्म क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन को डिटरमिनेंट फॉर्म से करो। डिटरमिनेंट फॉर्म से, तो डिटरमिनेंट फॉर्म से यदि मैं करूं थर्ड क्वेश्चन को, तो क्या करूंगा मैं, x y1 2 4 1 -1 3 1 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा, x -y इंटू 3 +10 इक्वल टू 0। चमका बात। आप जो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the point 3, 4 and sum of its intercepts on the axis is 14। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, बताइए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे अप्रोच करोगे। क्या होगा बेटा यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं मान लूंगा कि मेरी इक्वेशन x/a + y/b = 1 है, क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट का सम दिया है, a + b का वैल्यू दिया है 14 और मेरी लाइन 3, 4 से पास करती है, मीन्स 3/a + 4/b इसका वैल्यू 1 होगा। चेक करके बताओ ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर आप उसको एलसीएम ले लीजिए, 3b + 4a
इक्वल टू ए बी। तो आपको ए और बी में से एक पैरामीटर हटाना होगा, तो लेट से बी हटा देते हैं। तो 3 टाइम्स 14 माइनस ए प्लस 4a इक्वल टू ए टाइम्स 14 माइनस ए। कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, क्वालिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस 11a क्या बन रहा है बेटा इसमें? 13 आ रहा है। तो ए के आंसर आ गए यहां से 6 और 7। ठीक है, अब देखो बेटा ये ध्यान रखना आप, हम लोग आंसर ऐसे नहीं देंगे, आंसर देखो स्मार्टली देना है। जब ए का वैल्यू 6 होगा तो बी का वैल्यू 8 होगा, तो आपकी जो लाइन आएगी वही आएगी x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब a इक्वल टू 7 है तो b का वैल्यू 7 होगा। ये हाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ b यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, सो व्हाट आई विल से x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहां से क्या आंसर आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक लाइन ये हो सकती है, एक लाइन ये हो सकती है, जो इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बच्चों, सभी बच्चों को ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। अब देखो यहां पर एक बात आ रही है कि सर इंटरसेप्ट इज कोऑर्डिनेट और लेंथ। तो बेटा इंटरसेप्ट इज द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में नहीं ये दिया था कि 3 लेंथ का इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस 3 लेंथ का मतलब यहां पर 3,0 पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 3 लेंथ का इंटरसेप्ट मतलब यहां पर -3,0 पर। जैसे शुरुआत में अपन इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन में, कि y पे नेगेटिव y पे 4 का इंटरसेप्ट मतलब 0, -4 से मेरी लाइन पास करेगी। ठीक है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को हम ऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं बच्चों। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि वो कहां पर कट करेगी एक्स एक्सिस को। यदि वो पॉजिटिव है इंटरसेप्ट की वैल्यू तो प्लस में, नहीं तो नेगेटिव में, वहां मेंशन होता है वो चीज। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे कि मेरे पास ये देखो, ये जो लाइन आई ये ऐसे आई कि ये 6,0 पे कट करेगी और ये 0,8 पे कट करेगी। दूसरी जो लाइन आई वो 7,7 पे कट करेंगी, 0,7 और 7,0 पर। ये बात क्लियर होगी? ठीक है क्या? किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तारनाथ सो तो नहीं गया? ऑन योर वीडियो। ठीक है, पढ़ रहा है। चमक गई बात या नहीं चमकी? चलो बेटा, नेक्स्ट फॉर्म आता है परपेंडिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म कौन सा आता है? परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। ये क्या होता है बच्चों? देखो, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमें कई बार क्या होती है, इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में गिवन होती है। ध्यान से समझना, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उससे मैं डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन निकालना बताऊंगा। वैसे आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल मेथड से भी निकाल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है। P is the length of perpendicular from origin to the line and alpha is angle made by these perpendicular with the positive real axis। समझ में आई बात ये? तो अब बच्चों लेट से ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। चमका कि नहीं चमका ये बात? अब बच्चों लेट से दिस पॉइंट इज M, तो ये जो ट्राइंगल OMA है, ट्राइंगल OMG नहीं OMA, ट्राइंगल OMA राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ P बाई साइन अल्फा की इक्वल है या नहीं? जल्दी बताओ मेरे को। OA लेंथ P बाई साइन अल्फा के इक्वल है या नहीं? एंगल MOB 90 माइनस अल्फा है, तो ट्राइंगल OMB के अंदर ये भी 90 डिग्री, ये अपना हाइपोटेनस, ये अपना बेस, ये अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस इज OM अपॉन हाइपोटेनस इज OB इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो ये जो OB आया ये क्या आ गया? OM, OM इज P बाई कॉस अल्फा। ये मैंने कैलकुलेशन करके बता दी आपको OB की। OA की कैलकुलेशन चाहिए यदि आपको, तो आप OMA यूज में ले लो। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे? साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस P एंड हाइपोटेनस इज OA। तो OA आ गया था वहां पर P बाई साइन अल्फा। ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा एंगल बना रहा है तो इनके इंटरसेप्ट OA और OB की कैलकुलेशन में इजीली कर सकता हूं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब बेटा मुझे पता है कि x अपॉन OA प्लस वाई अपॉन OB इक्वल टू 1। ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। अब मैं OA की वैल्यू डाल देता हूं, x अपॉन P बाई साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन P बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 1।
तो ये मेरी लाइन x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा इक्वल टू p, ये आई कि नहीं आई? तो ये जो होती है ये परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन होती है। इसमें ये याद रखना होता है कि अल्फा क्या था और p क्या था। p लेंथ थी तो बेटा p हमेशा पॉजिटिव होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। चमक गया गुप्ता जी? यूपी वालों को चमका कि नहीं चमका? यूपी वालों को, यूपी से कौन कौन है? चले आगे। सक्सेना साहब को भी चमक गया। लिख लेना बेटा ये कहानी पूरी, और जब लिख लो तो डन का मैसेज करना, फिर आगे की कहानी की बात करेंगे। चलो बेटा, क्या गड़बड़ है बेटा अमिताभ? कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? उल्टा आ रहा है क्या? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी सॉरी। ये कॉस अल्फा आएगा ना? मैंने लिखी उल्टा दिया है बेटा। ये ट्राइंगल ओएमए में परपेंडिकुलर पी है, बेस है ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थोड़ी है पी। पी इज द बेस, तो ये कॉस ही आएगा। मैंने लिख उल्टा दिया है, सॉरी, बाय मिस्टेक। ठीक है, और इधर वो भी कॉस होगा, तो ये साइन हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द करेक्शन। ठीक है, यही ये लाइन है ना? क्लियर हो गई बात? चले आगे। करेक्शन कर लेना बेटा ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म का। अपने वो गलती से परपेंडिकुलर ले लिए, तो बेस था, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा एट बोथ द प्लेसेस। और एक जगह कॉस 90 माइनस अल्फा है, तो साइन में कन्वर्ट हो गया। चलो बेटा, एक लास्ट 7 फॉर्म आता है, जनरल फॉर्म। बेटा अभी तक हम देख रहे हैं कि लाइन की जो इक्वेशन आ रही है वो इसी फॉर्मेट में आ रही है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब देखो लाइन की जनरल फॉर्म की इक्वेशन ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं,
बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो इस लाइन की जनरल फॉर्मेट को मैं स्लोप फॉर्मेट में लिखूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लिखने से मेरे को ये पता चला कि लाइन का जो स्लोप होता है वो माइनस ए बाई बी होता है। मतलब यदि आपको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन गिवन हो और कोई आपसे फटाफट से स्लोप पूछे, तो स्लोप होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट का नेगेटिव, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट का नेगेटिव। ठीक है, यदि लाइन आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में हो तो। ऐसा नहीं है कि लाइन आपको इस फॉर्मेट में हो और आप बोलो कि एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो ए बाई बी हो जाएगा। नहीं, यदि लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में हो तो स्लोप आपका माइनस ए बाई बी के इक्वल होता है। इसी प्रकार से बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन थी। उस लाइन को आप बच्चों ऐसा लिख सकते हो, इसी लाइन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। अब मैं काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो मैंने गिवन लाइन को कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। तो यहां से x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का सी बाई बी। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? x इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस का c बाई ए एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस का c बाई बी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है, इसको अपन या तो कन्वर्जन करके निकाल लें या फिर हम इसका स्लॉप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इजीली इन फॉर्मूले की हेल्प से या इस तरीके से हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। जल्दी से डन डना डन डन का मैसेज कीजिए यदि नोट कर लिया है। चले तो चलो बच्चों, एक दो क्वेश्चन इनके ऊपर भी कर लिए जाए। कौन कौन से फॉर्मेट के ऊपर? दिख रहा है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is at a distance 3 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30° with the positive direction on the x-axis। है नहीं? चलो जल्दी से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या होगा आंसर? देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, परपेंडिकुलर 30 एंगल बना भी रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p दैट इज 3। क्वेश्चन खत्म। तो x इंटू √3 प्लस y और नीचे जो 2 आया वो राइट साइड में चला जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कि जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है उसके बेसिस में क्वेश्चन को इजीली कर सकता हूं। ठीक है, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन सोल्व कीजिए।
सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में क्या है, y-3 वो 45 डिग्री बना रहा है तो स्लोप 1 है इंटू x-2, तो वो लाइन आ गई x-y + 1 = 0। चेक करो। और क्या है दूसरा पार्ट, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन दिस, मतलब ए पॉइंट की, मतलब ये जो नई लाइन आई, ये जो नई लाइन आई और ये जो लाइन गिवन थी, ये लाइन थी बेटा x + y + 1 = 0, और ये जो लाइन अपनी आई जो ए पॉइंट से पास कर रही है 2,3 से, तो ए की उस वाली लाइन से इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालो जहां पे ये लाइन दूसरी वाली लाइन को कट कर रहा होगा। तो माना बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो सभी बच्चे। क्या वो -1,0 आ रहा है क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो आपको जो इंटरसेप्ट पूछा है दैट इज ए बी, तो ए बी इंटरसेप्ट की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 9 + 9 दैट इज 3√2 के इक्वल आई कि नहीं आई, कि इंटरसेप्ट = 3√2। मतलब यहाँ पे आपके दो आंसर होंगे, एक तो होगा ये लाइन x - y + 1 = 0, और एक होगा इंटरसेप्ट दैट इज 3√2। चेक करके बताओ कि ये आंसर आए कि नहीं आए क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ। चमक गया गोलू बेटा? मुंबई वालों को चमक गया, महाराष्ट्र वालों को? बच्चे पूछ रहे कि सर ये गोलू कौन है? कोई तो है गोलू, पता करो गोलू कौन है। क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बेटा यहाँ पर इंटरसेप्ट की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। बच्चे को डाउट आया कि सर इंटरसेप्ट क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी? नहीं, इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि जैसे ये लाइन थी, ये जा रही थी, किसी दूसरी लाइन को कहीं ना कहीं कट कर गई, तो जहां कट करेगी और जिस पॉइंट से लाइन इस पॉइंट से उसके बीच में, तो मतलब ये वाली लेंथ दैट इज द इंटरसेप्ट। भाई लेंथ 3√2 ही तो आएगी, कुछ और आ रही है? लेंथ 3√2 ही आ रही है सभी लोगों की। चलूं मैं आगे? बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट, मतलब ये लाइन थी, इसमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताइए बिटवीन ए एंड द लाइन, और ये दूसरी लाइन थी,
ये यहाँ पे कट करी कहीं ना कहीं, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ये इंटरसेप्ट मतलब दिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए बेटा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए, हलवा क्वेश्चन है ये तो, फास्ट सोल्व करें सभी बच्चे, टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए। स्लोप कितना होगा, माइनस का a बाई बी, तो 2/3 आ गया। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट कर लो यदि यार ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। एक्स अपॉन माइनस का 5/2 प्लस वाई अपॉन, तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया माइनस का 5/2, वाई इंटरसेप्ट आ गया 5/3। ये आंसर आए या नहीं आए, आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए, जल्दी से करो, फास्ट करो। Find the equation of a straight line which passes through the origin and making an angle sorry 60 डिग्री with this line। अब हमारी जो लाइन है वो इस वाली लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको, अभी कर पाओगे क्या? ओरिजिन से पास कर रही है, और ये जो लाइन है x प्लस √3y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? बेटा ये जो लाइन है ये कहाँ कट कर रही है, चलो इस वाली लाइन के बारे में बात करते हैं। y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ रही है -3√3, 0, और y को 0 रख दिया, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई -3। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस के कॉन्सेप्ट के बगैर करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लाइन है वो लाइन ये थी, ये वाली लाइन आपको गिवन है। ये वाली लाइन कौन सी लाइन, x प्लस √3y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइन कहां से पास कर रही है, मतलब सॉरी ये तो कहीं से भी पास नहीं कर रही, इसका स्लोप कितना है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस से, अपन ये जो लाइन है ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, इसका स्लोप कितना है, माइनस का 1/√3। तो ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा बताओ, इसका स्लोप -1/√3 है, तो ये 120 है क्या या 150 डिग्री है, 120 या 150? tan 120 तो -√3 होता है बेटा, 150 होगा ना ये। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि मेरे को जो लाइन चाहिए वो, अभी देखो मैं इस लाइन को हटा देता हूं, वो इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बनानी चाहिए, 60 डिग्री। तो इस वाली लाइन के साथ 60 डिग्री वाली लाइन कौन सी होगी, कहीं पर भी। तो 60 डिग्री वो ओरिजिन से भी पास करनी चाहिए, तो 60 डिग्री वो ऐसा हो सकती है कि इधर हो,
और 60 डिग्री हो सकता है इधर हो, तो क्या होगा बेटा? देखो ये वाली लाइन देखो, परपेंडिकुलर वाली, ये परपेंडिकुलर वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो देखो ये वाला टोटल एंगल, ये वाली लाइन देखो, ये लाइन जो है x इक्वल टू 0, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और इसके साथ 60 डिग्री बना रही, नहीं बना रही? ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। तो एक आंसर तो आ गया आपका x इक्वल टू 0। है नहीं? और एक आंसर कैसे निकालेंगे बेटा? मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर क्या है कि एंगल बिटवीन द लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या आने वाला है आगे आने वाली थ्योरी में, कि यहाँ पे एनालिसिस से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जा रहा है कि एक तो ये आ गई लाइन, दूसरी लाइन 60 डिग्री पे इधर, तो मतलब 60 डिग्री पे इधर, मतलब ये तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इधर, मतलब ऐसे जाएगी मतलब इधर ऐसे, इससे 60 डिग्री यहाँ पर, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ 120, तो यहाँ कितना जाएगा 30, 120, तो ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 डिग्री। बताओ क्या आंसर होगा? 30 डिग्री पे क्या आंसर होगा? y इक्वल टू 1/√3x प्लस 0। चमका कि नहीं चमका? भाई मैं क्या कह रहा था, ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा था कि मुझे 60 डिग्री तो एक इधर चाहिए इस लाइन से इधर, तो मैंने देखा ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ओरिजिन से पास करती हुई, तो इस लाइन से 60 डिग्री मतलब इधर ओरिजिन से पास करती ये वाली लाइन हो गई। फिर 60 डिग्री इधर गया मैं, तो 30 डिग्री यहाँ गया और 30 डिग्री इधर गया ऐसे, मतलब इस वाले पॉइंट से लगभग इधर, लेकिन ओरिजिन से पास करती है तो 30 डिग्री ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ, देखो ये वाला ऐसी लाइन थी, तो ऐसे वाली लाइन का 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला भी 30 डिग्री, इस प्रकार से समझ रहा है? तो ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल 30, तो ये वाला भी 30, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये दो लाइन आ गई। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर पा रहे हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन हम लोग आगे जाकर के एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ लेंगे तभी भी करेंगे हम सोल्व। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों को? चलें आगे चलें। एक बार दोबारा देखना यदि किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो। ये इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द origin and trisect the portion of the straight line which is intercepted between the axis of the coordinates। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि ओरिजिन से पास करे, ये कहां पे कट करेगी देखो, 0,12 और 4,0। ये सुनो, अब हमारी जो लाइन है वो इसके पोर्शन को ट्राइसेट कर रही है, लेट से ये ए है ये बी है। ट्राइसेट करने का मतलब क्या हुआ? ये देखो ये दो पॉइंट आएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये ओपी और ये ओक्यू, ये दो लाइन आएंगी, तो ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन के लिए देखो बेटा, बी इज 0,12, हियर वी हैव क्यू पॉइंट, हियर वी हैव पी पॉइंट एंड हियर वी हैव ए पॉइंट, दैट इज 4,0।
तो बेटा ये रेशियो और ये रेशियो, ये मेरा 2:1 का रेशियो बन गया, नहीं बन गया? बन गया। तो पी पॉइंट का फॉर्मूला निकाल लूंगा मैं, 8/3 कॉमा y कोऑर्डिनेट इज 12/3, तो पी पॉइंट आ गया। बेटा ये बताओ मुझे, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन y इक्वल टू mx होती है, और उसके ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका जो स्लोप होता है वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, y1/x1 इंटू एक्स, दैट्स इट। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की कहानी देखो, ये वाली कहानी होगी या नहीं होगी ओरिजिन से पास करने वाली की? हाँ या नहीं? अब देखो बेटा, यहां पर मेरे पास एक लाइन आ गई ओपी। ओपी लाइन क्या होगी? y इक्वल टू एम, एम इज y अपॉन एक्स, दैट इज 4/8/3। मैं डायरेक्ट लिख दूं 12/3 अपॉन 8/3 इंटू एक्स। अब Q पॉइंट जो होगा वो 1:2 में डिवाइड करेगा, या Q पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी, Q पॉइंट विल बी द P एंड B का मिड पॉइंट होगा। P एंड B का मिड पॉइंट क्या होगा? 4/3 कॉमा ये 4, 12, 8। तो यहां से मेरे पास OQ की लाइन आ गई, दैट इज y इक्वल टू 8/4/3 इंटू एक्स। तो यहां पर देखो, बताओ क्या आ गया? 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये 3/2, तो 2y इक्वल टू 3x ये आ गया। और इसकी बात करूं तो y इक्वल टू 6x ये आ गया। चेक कर लो बेटा, ये आपकी लाइंस की इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से चेक करके बताओ कि आपकी लाइन की इक्वेशन यही आई या कुछ हो रहा है। क्लियर? इक्वेशन क्लियर हुआ बेटा? बेटा देखो, मैं कह रहा था बीच में हमने एक इंटरसेप्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया था। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इंटरसेप्ट का, किया था या नहीं किया था? ठीक है। अब वो जो इंटरसेप्ट का जो पॉइंट था उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर कि इंटरसेप्ट में स्लोप 1 और -1 दोनों होता है या एक ही होता है? ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा क्वेश्चन है ताकि वो वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन cutting off an intercept, cutting off an intercept -1 फ्रॉम y एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? नीचे की तरफ जा रहा है ना। एंड बीइंग equally inclined, and being equally inclined, and being equally inclined to the axis,
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, टेल मी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। कि एक लाइन है जो कि -1 का इंटरसेप्ट कर रही है फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब मेरी लाइन 0, -1 से पास करेगी, और जो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो देखो, लाइन ऐसे भी हो सकती है और लाइन ऐसे भी हो सकती है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल 135 डिग्री, मतलब ऐसे ये भी इंटरसेप्ट इक्वल और ये भी इंटरसेप्ट इक्वल। तो स्लोप कैन बी +-1। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस पे, आपको ये मान लेना है, क्वेश्चन खत्म। तो क्या आ जाएगा, y+1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0, एक तो ये आएगा +-1, ठीक है। तो y+1 इक्वल टू एक्स, एक लाइन तो ये आ गई, एक आ गई y+1 इक्वल टू -x। ये बच्चों आपकी दो लाइन होंगी। तो इक्वली इंक्लाइन में आपको दोनों केसेस बच्चों लेने होते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हमने कर दी थी बेटा, छोटी सी एक एरर मैंने करवा दी थी, उसको एक करेक्शन कर लेना। एक करेक्शन है, इक्वली इंक्लाइंड में तो स्लोप +-1 लेना है, ठीक है। और इक्वल इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट था ना, इक्वल इंटरसेप्ट वाला, उसमें हमेशा स्लोप -1 लेना है। ये नोट कर लेना यार, वहां पे एक छोटा सा करेक्शन था, वहां पर मैंने इक्वली इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट पे +-1 दोनों लिखवा दिए थे, उसको करेक्ट कर लेना। इक्वल इंटरसेप्ट पे केवल -1 आएगा, इंटरसेप्ट वाले केस में केवल यही बनता है, या तो ये वाला या तो ये इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव, या दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव, क्योंकि वो लेंथ होती है। और इक्वली इंक्लाइंड के केस में ये चारों केस बनते हैं, ये भी, इधर वाले भी और इधर वाले, ठीक है। ये करेक्शन है, ये नोट कर लेना। इक्वली इंक्लाइंड में स्लोप कैन बी +1 और -1, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट के केस में आपका जो स्लोप होगा दैट विल बी ओनली -1, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस सभी प्यारे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करो।